ये सर मेन शिवा टेम्पल है। ये श्री शिव जी का मंदिर है। नहीं, आपको अंदर जाना है तो जूते निकालना पड़ेगा। ये जो स्टोन है इसको शिवलिंग कहा जाता है। हिंदू लोग इस पे दूध चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, भजन पढ़ते हैं। ये सामने श्री गणेश की तस्वीर है, श्री शिव जी और पार्वती और श्री शिव की तस्वीर। यहाँ से सर ये 12 दरी है। इसके 12 दरवाजे हैं, हर साइड पे 3-3 दरवाजे हैं। इसको 12 दरी कहा जाए। इसके सेंटर में ये छोटा सा टेंपल है। यहाँ पे हिंदू लोग आग जला के बैठते हैं, इसकी घर पूजा करते हैं। इसको हवन कहते हैं, हवन कुंड भी इसको कहा जाता है। ये सामने सर ऊपर जो बड़ी बिल्डिंग है, ये पुराना पुलिस स्टेशन था ब्रिटिश पीरियड का। ये बरतानिया पीरियड में एज ए पुलिस स्टेशन रहा। बाद में यहाँ 1907 में जो सैदन शाह में शिफ्ट हुए यहाँ से। ये हिंदुओं की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पुलिस स्टेशन था पुराने पीरियड। ये सामने 12 दरी है, शिवा टेम्पल, ये उनकी मुकद्दस झील है। इसके साथ वो बैक पे एक पुरानी बिल्डिंग है। इसकी आप नेट पे लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ कटास राज, उसके ऊपर इसकी एक, हाँ वो जो सामने दरख्तों के बैग है, इसकी एक डबल मंजिला तस्वीर आपको ब्रिटिश पीरियड की मिलेगी। तो कुछ सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे संस्कृत ज़बान की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। अल-बैरूनी एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर गुजरे, वो भी कटास में आए। तो उन्होंने यहाँ से संस्कृत ज़बान सीखी और इस जगह से जाकर किला नदना पर गए जो कि बागावाला के करीब है। उस किले पर ठहर कर उन्होंने मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात किए और आखिरकार ज़मीन का कदर मालूम करने में कामयाब हुए और एक किताब भी तसनीफ़ की जिसका नाम था किताबुल हिंद। तो यूँ ये एक कदीम और हिस्टोरिकल तारीख़ी जगह है जिसे श्री कटास राज कहा जाता है। कटास संस्कृत ज़बान का वर्ड है कटक्षा, जिसके मैनी आंसू की लड़ी या रोती हुई है। तो जैसे आपको बताया कि हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक जब शिव की बीवी सती की डेथ हुई तो वो रोए, उनके रोने से जो 2 आंसू निकले, 2 चश्मे वजूद में आए। एक पुष्पराज इंडिया है और दूसरा ये कटास का। यहाँ ऊपर मुख्तलिफ तारीख़ी मंदिर हैं जिनमें श्री हनुमान और श्री रामचंद्र टेम्पल शामिल है।
श्री हनुमान टेम्पल है सर। इसके दो हिस्से हैं, पहले इसमें ओरिजिनल पेंटिंग है, दूसरे हिस्से के अंदर रेनोवेटेड। यू कैन सी रियल पिक्चर ऑफ दैट टाइम, श्री हनुमान, गणेश, पार्वती, पिक्चर ऑफ स्नेक्स, काली माता, ये सब उस वक्त की ओरिजिनल पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ रिलीजन स्टोरी भी मिलेंगी। यहाँ पे इस तस्वीर में एक हाथी है, जब ये पानी पीने जाता है मगरमच्छ इसका पाँव पकड़ता है, ऊपर से विष्णु और दूसरे भगवान इसकी मदद को दौड़ते हैं। ये उनकी किताबों के रामायण के हिस्से। यहाँ पे मेन स्टैचू हो गया था, जब पार्टीशन हुई तो अपनी चीज़ें साथ ले गई। ये दोनों जगह स्टैचूज के लिए और ये जगह दिए की यहाँ, और ये दोबारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इनको रेनोवेट किया। दोबारा पीछे लौट गया हाँ ऐसे लौट गया लेकिन ये बात नहीं है नहीं इस हिस्से में सर दो इसके हवेली के दो हिस्से हुआ करते थे। यहाँ पे इसको डबल मंजिला हवेली बताया करते थे कि इसके दो हिस्से हुए। और इसकी तामीर में जो कटास राज की बिल्डिंग है, इनमें ये खास किस्म का स्टोन, ये इसको हम लोकल ज़ुबान में खिंगर कनट कहते हैं, उर्दू में खजूर कहते हैं। लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से जियोलॉजिस्ट और साइंसदान ये बताते हैं कि करोड़ हाथ साल बीते, ये साल्ट रेंज कभी समंदर हुआ करता था। समंदर खुश्क हुए, पहाड़ बने, पहाड़ों से ये पत्थर काट के लाए। ये सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। इसके ऊपर आपको पत्ते और हड्डियों के फासल की तरह की चीज़ें मिलेंगी। और इनके अंदर सारा चूना इस्तेमाल किया गया। उस वक्त सीमेंट नहीं था, चूना, माश की दाल, मुंज और ऐसी चीज़ें से इसकी तामीर की। इस टेंपल का नाम श्री रामचंद्र है। यू कैन सी फाइन वर्क ऑफ सैंडस्टोन, 2 outside window which called Jaroka, 1 right side, 1 left side. 3 part of this temple. Firstly 7 room, in center 7 hall, and top of it 1 small temple. So in fully temple of Katasa, it's a very beautiful structure which called temple of Shri Ramchandra. इसकी ये चौकाट पूरी पत्थर की बनी है। सॉरी, ये 3 पीसेस रियल है, 1 रेनोवेटेड, और इसके ऊपर सारी स्टोन कार्विंग है। ये इस टेंपल का पहला हिस्सा है। इसके अंदर तकरीबन 7 के करीब कमरे बने हुए हैं और इनमें स्टैचूज की जगह बनी है। इनकी चौकाट पूरे पत्थर की। आपको इसके अंदर ठंडक महसूस होगी। इसको हर साइड पे लाइट और वेंटिलेशन के लिए छोटे छोटे रोशनदान दिए गए। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि आपको कोई लकड़ी या लोहा नहीं मिलेगा। इसमें ये सारा पत्थरों से बना है, चूना पत्थर। और ये होल्स है, इनका एंगल अंदर रोशनी के लिए, और इसको हर साइड पे ये होल्स बने हुए हैं जिनके जरिए रोशनी और हवा आती है।
यहाँ से यहाँ पे आपको पुराने स्टैचूज मिलेंगे, दो इस तरफ हैं एक इस तरफ। इन ओल्ड पीरियड हिंदू पीपल थिंग्स टू बुल्ला, इनके नीचे से गुजरना नहीं शगुन समझे। ये इसका दूसरा हिस्सा है। इसके सेंटर में 3 बालकोनियाँ हैं, 2 झरोके हैं। यहाँ से झील का व्यू है, बाहर का पूरा फ्रंट व्यू। यहाँ पे 2 ओरिजिनल पेंटिंग्स तस्वीर, एक महारानी है, इसके हाथ में पता है, दूसरे हाथ में टहनी, ऊपर मलका बैठी है, खात्मा पंखे से हवा दे रही। ये ओरिजिनल है जी, ये दोनों ओरिजिनल तस्वीर। और इसके अंदर क्रॉस वेंटिलेशन है, आमने सामने खिड़की है, जिससे इसके अंदर हवा का सिलसिला और रोशनी का सिलसिला जाता है। और इसके अंदर तकरीबन 7 हॉल हैं। ये बड़ा हॉल है, इसके अंदर भी क्रॉस वेंटिलेशन है। और यहाँ पे हिंदू लोग बैठ कर अपने भजन और मजहबी रस्मात अदा की। इसके गिर्द आपको कोबरा की शक्लें मिलेंगी, ये सारे सांपों के नक्श बने। ये ऊपर छोटा सा टेंपल, यहाँ लेफ्ट साइड पे आपको एक पहाड़ी नज़र आ रही है। इसके ऊपर एक कदीम आबादी गुजरी है। ऊपर मकानों के स्ट्रक्चर्स, टूटे फूटे मिट्टी के बर्तन और पुराने दौर की आबादी के शवाहिद मिलते हैं। इसके बैक पे यहाँ पे एक हवेली है, जो किला नुमा हवेली है, जिसे हरी सिंह नलवा की हवेली कहा जाए। मेरे साथ दरवाजा बंद कर दिया दरवाजे से वेंटिलेटर